गुलशन मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब इंसान चारों तरफ से हार जाए और बिल्कुल अकेला सा पड़ जाए तो नाम जप का सहारा लेकर दोबारा शुरू करने का हौसला कैसे लाएं महाराज जी? मन बहुत वो अपने आप हौसला आ जाएगा जब नाम जप करोगे तो नाम जप से। और देखो, एक तुम्हें बात बताएं, ये संसार नाशवान, परिवर्तनशील, तो धोखेबाज, ये धोखेबाज भी है। आप इस शरीर से बहुत प्यार करते हैं, धोखा दे जाएगा एक दिन, नहीं दे जाएगा? तो संसार धोखेबाज भी है, ये तैयार रहे। संसार का परिवर्तनशील स्वभाव है, संसार का धोखेबाज स्वभाव है, संसार नाशवान है। ये जो अपने दिमाग में रखोगे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, यार है ही ऐसा। तो संसार में हार जाना, थक जाना, निराश हो जाना, उदास हो जाना, हताश हो जाना, ये है। आज किसी की उन्नति हो रही, कल अवनति होगी। आज सुखी है, कल दुखी होगा। आज विपत्ति है तो कल संपत्ति आ जाए। ये खेल है संसार का, ये अच्छे से समझ लो। अध्यात्म क्या होता है? वो दिमाग को मजबूत करता है। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वो धैर्यपूर्वक काम लेता है, नहीं एकदम घबरा जाएगा। हम सोचे कुछ है और उसके विपरीत हो रहा है तो हम घबरा जाएंगे कि नहीं? लेकिन हमारी सोच ही है कि ये सब धोखेबाज, नाशवान, परिवर्तनशील है। आज सर्वांग पुष्ट हैं, कल रहेंगे कि नहीं पता नहीं। अब एक आदमी स्कूटी से जा रहा है, अब स्कूटी फिसली, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अस्पताल में भर्ती है। वो क्या सोचे था 10 मिनट पहले कि हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे? टूट गए। एक्सीडेंट हुआ, जान चली गई। ये है ऐसा संसार। तो हम भगवान का स्मरण करते रहे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण ही समस्त विपत्तियों से बचाता है। तो हम जब गाड़ी से चलें तो नाम जप करते चलें, जब कोई व्यापार करना शुरू करें नाम जप करते हुए, भगवान को प्रणाम करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर। जब कोई हानि हो जाए तो भगवान की तरफ देखें कि आज हानि हुई है, कल लाभ मिल जाएगा। बहुत धैर्यपूर्वक संघर्ष में जीवन सबका होता है। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो इन संघर्षों को पार कर पाए। वो बिरला वही होता है जो भगवान का भक्त होता है, भगवान से जुड़ा होता है। नहीं, अंतिम समय तक संसार से वो निराश होकर जाता है। जैसे एक यहीं वृद्ध बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमको भारतीय सम्मान भी प्राप्त है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन मैं भयभीत हूँ, अब सब छूट जाएगा, घर परिवार रिश्ता नाता सब। और वृद्धावस्था है, अब मरना है, अगली अवस्था वही है। वृद्धावस्था के बाद मृत्यु अवस्था ही तो है। अब वो आएगी तो क्या करूं? तुमका पहले से तैयारी नहीं की ना इसकी, इसलिए घबरा रहे हो। नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, तो इस घबराहट से भी बच जाओगे। भगवान का भजन करने वालों की मृत्यु ऐसे होती है जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे होती है। तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए और नाम जप कर और बढ़ाना चाहिए। और नाम जप करते हुए हमें बलवान बनना चाहिए। इन सब समस्याओं को संसार समस्या है ही, कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो, कोई ऐसा नहीं, कोई ना कोई समस्या। कोई अब बहुत धन एकत्रित किया, बेटी का ब्याह किया, कुछ दिन बाद उसका पति मर गया, उसको छोड़ दिया, बेटी फिर घर आ गई, भारी समस्या पूरे जीवन की। लड़के का ब्याह किया, बहू गलत आ गई, अब उसने आतंक फैला दिया, समस्या ही समस्या। संसार का नाम ही समस्या है। कोई न कोई समस्या, कोई न कोई समस्या सबको फंसाए हुए। अगर हम समस्याओं में रहते हुए भी सुखी और खुश होना चाहते हैं तो भगवान का आश्रय ले लें, भगवान का नाम जप करें, उसी से मंगल हो सकता है। धीरज जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एकांतिक में एक बार यह कहा था कि पति जो भजन करता है उसका आधा भजन पत्नी को जाता है और पत्नी जो भजन करती है उसका भजन उसी को रहता है। तो महाराज जी, तब से मन बहुत विचलित है कि शादी करूं या ना करूं। मतलब ऐसे ही बहुत थोड़ा सा भजन होता है, उसमें भी आधा वो ले जाएगी तो मतलब गड़बड़ सा हो जाएगा। भाई देखो,
जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो हम पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और संकल्प बुलवाया जाता है, आज से तुम्हारे जीवन की रक्षा और भरण पोषण और तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं संकल्प करता हूं आजीवन। वो तुम्हारी अर्धांगिनी हुई, उसने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तुमने उसका हाथ पकड़ा है। इसलिए धर्म हमारा क्या करता है कि पत्नी की जो दिनचर्या है वो पति की सेवकाई है। समझना, पत्नी का कर्तव्य नहीं कि सुबह से माला लेके बैठ गई है, पत्नी को ऑफिस जाना है, वो बोले जी हमारे जब 11 माला पूरा हो जाएंगे तो चाय बनाऊंगी, अब वो पति बेचारा भूखा ऑफिस जाए, वो माला काम नहीं करेगी। पत्नी का कर्तव्य है मन क्रम वचन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से, अपनी चेष्टाओं से केवल पति की सेवकाई करे, और पति जो धर्म करेगा, भजन करेगा, उसका हिस्सेदार पत्नी होगी। अगर पति मोक्ष पद के लिए कदम रख रहा है और पत्नी पति की सेवकाई में लगी हुई है तो वो केवल पति की सेवा से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। पति सेवा पत्नी का परम धर्म है। अत्रि मुनि की केवल सेवा करती थी अनसुईया जी, और अत्रि मुनि ध्यानस्थ रहते थे। अपने पति के प्रताप से जब भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए गए, हाथ में जल लिया और कहा 6-6 महीने के बालक हो जाओ। पति व्रत, पति सेवा, पति धर्म के प्रभाव से तीनों सृष्टि के विधायक, ब्रह्मा सृजन करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और भगवान शंकर संहार करने वाले, तीनों को 6-6 महीना के बालक बना दिया। इतिहास साक्षी है पति सेवा के बल से। इसलिए पत्नी को आधा पति का धर्म और भजन प्राप्त होता है। बात समझ में आई? हाँ, तो डरो मत यार, डरो ऐसा, ऐसे तो ब्याह नहीं करेगा कोई भी, तो डरो मत ऐसा। राहुल गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिन पहले एक एकांतिक में आपने एक मन को शांत करने का अनोखा सा तरीका बताया, जिसमें आपने बताया कि अगर हमारा मन नहीं रुक रहा तो मन को छोड़ दो, कि बिना स्वीकृति के वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और मन जहां जाता है उसे जाने दो। परंतु महाराज जी, अभी तक हम मन को जबरदस्ती घसीट कर नाम में लगाने का प्रयास करते थे। ऐसे में कहीं मन हमें चाल में फंसा तो नहीं लेगा महाराज जी? अपनी चाल में तो नहीं फंसा लेगा कि जहां भी जा रहा है वहीं हम लिप्त हो गए? आप देखो ना, छोड़ के तो देखो। जैसे मन आपका गलत आचरण में जा रहा है, आप उसको छोड़ दो, आप नाम जप में आओ, राधा राधा, वो आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि आपको लेकर के ही वो चलेगा। जैसे अब वो जा रहा है मान लो किसी गलत चिंतन में, आप उसके साथ चिंतन में जा रहे हैं, ध्यान रखना हमारी बात, बहुत ही सूक्ष्म विषय है। मानो रसगुल्ला, अब आप उससे प्रभावित हो गए और रसगुल्ला का चिंतन करने लगे तो मन और आप दोनों साथ हो गए, अब गिर जाओगे। लेकिन मन कह रहा रसगुल्ला और आप कह रहे हो राधा, तो वो बार बार रसगुल्ला आपके सामने लाएगा, उसका सुख लाएगा आपकी जबान में, दिमाग में लाएगा, लेकिन आप राधा राधा उदासीन है उससे, वो कुछ नहीं कर पाया। तो हमारा जो कथन है कि आप उसके साथ मत चले जाना। मन किसी गलत कार्य के लिए जा रहा है और आप कटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं, राधा राधा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप उसके साथ चले गए चिंतन में ऐसे ऐसे, तो फिर वो आपका संकल्प बना देगा, और जहां मन में संकल्प बना फिर वो क्रिया करा के रहता है, वो बलवान है। तो ये चतुरता है अंदर की कि वो जा रहा है, अच्छा जैसे मन जा रहा है, अब हम नहीं, हम उसका साथ ना दें, वो क्या करेगा हमें, मतलब क्या कर सकता है? वो हल्ला मचाता रहे, आप चुप, राधा राधा राधा, वो आपको जलाएगा इस बात से। उस जलन को सह गए, वही तपस्वी है। ताप को सहना ही तपस्या कहते हैं। बाहरी ताप को तो सहा जा सकता है, आंतरिक ताप को सहना बड़ा कठिन होता है। जब हम मन का विरोध करें और मन हमारा जलाए तो अशांत कर देता है। बस हम अशांत ना होने पाए, हम नाम जप करते रहे तो बस बात बन जाएगी। मन भाग के जाएगा कहाँ, आपके बिना जा ही नहीं सकता। आप जब ना कहोगे ना तो तुरंत आ जाएगा, राधा राधा करने लगेगा, फिर आपको फुसलाएगा,
देखो हम जो कह रहे हैं बात समझो। आप उसकी अगर चाल में फंस गए तो आप चिंतन करने लगेंगे। चाल में फंसने का मतलब राधा नाम हल्का पड़ा या छूट गया और उसका चिंतन, अब आप साथ हो गए, अब वो कमाल कर देगा, अब आपको गिरा देगा। बस यही चतुरता है कि आप उसके साथ ना हो पाए, आपका चिंतन न छूट पाए। आप पकड़ पा रहे ना हमारी बात को? हाँ, तो आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। है बड़ा कठिन, ये लंबे समय तक युद्ध करता है, फिर आपका साथ भी देता जाएगा, आपके खिलाफ नहीं हो सकता, पक्की बात है। ये आपको छोड़ नहीं सकता, आप उसको छोड़ दीजिए पर वो आपको नहीं छोड़ेगा, और आप उसको नहीं छोड़ रहे तो आपको बख्शेगा नहीं, आपको मार डालेगा, गिरा देगा। मार डालेगा मतलब है वो गिरा, और मार भी डालता लोग कर लेते हैं, मन से तो कर लेते हैं। तो ये किनका हुआ? जो मन के गुलाम बन गए, और मन को गुलाम बना लो तो भगवान की प्राप्ति करा देगा। मन के अधीन जो हो गया उसकी दुर्गति कर दी, और मन को जिसने अधीन कर लिया वो सदगति को प्राप्त हो गया। यही खेल है, विषयी मन ही दुर्गति है और भागवतिक मन ही सदगति है। चिराग गर्ग जी पानीपत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे माया अपना आकर्षण करती है बार बार, क्या भजन मार्ग में भी वैसा आकर्षण होता है महाराज जी? हाँ, होता है। अगर भजन मार्ग में आकर्षण ना हो तो हम लोग चल ही ना पावे। भगवान आनंद का आकर्षण करते हैं। जब हमारे सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि भगवान मिले नहीं और संसार का राग छूटा नहीं, तो भगवान अपना आकर्षण करते हैं। संतों की वाणी से वो आकर्षण होता है, फिर अंदर आनंद का आकर्षण करते हैं, फिर रूप की झांकी का आकर्षण करते हैं, फिर अपने स्वरूप को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। भगवान की एक शक्ति माया है, ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, और जब हम उसके दासत्व के लिए चलते हैं तो उन्हीं के आकर्षण से हम चल पाते हैं। और सही पूछो तो जहां कहीं भी कुछ भी आकर्षण है वो कृष्ण का ही है, वो भगवान का ही है। जैसे तो आपको देखने की इच्छा इसलिए हो रही कि श्री कृष्ण आपके अंदर है, अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो इसी शरीर को फूंक दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, स्थान में कहीं भी आकर्षण है, वो भगवान का आकर्षण है। भगवान अपने भक्त के हृदय को कर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तभी वो चल पाता है। पर वो आकर्षण क्रम बाई क्रम बढ़ता है, नहीं तो बहुत धीमा होता है। और माया का प्रबल आकर्षण बहुत जन्मों से हमें आकर्षित करता रहा है, इसलिए स्वभाव बन गया है मना खष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थान कर सती। जो 5 ज्ञानेंद्रियां और मन है, ये माया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, भगवान से विलंब में। भगवान से जल्दी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सब सच्चिदानंदमय है। तो अब इनके परिचय के लिए हमें किसी भगवान के दास का दासत्व स्वीकार करना होगा। जब भगवान के किसी प्रेमी महात्मा का दासत्व मिलता है तो उनकी कृपा से भगवान के नाम रूप लीला धाम का आकर्षण होता है। जैसे श्री नारद जी ने अपना चरित्र व्यास भगवान को सुनाया कि मैं दासी पुत्र था और मेरी माँ उन ब्रह्म ऋषियों के घर में दासी की सेवा करती थी। तो उन ब्रह्म ऋषियों के यहाँ कुछ महात्मा जन चतुर्मास करने के लिए आए, तो 4 महीने वो वहां रुके और मैं बालक था। मुझे संतों की सेवा का सौभाग्य मिला, उनके जूठे पात्र मार्जन करना, उनकी जूठन पाना, उनकी सेवा में लगना, और 4 महीने में बहुत एकाग्रता से उनकी सेवा की और उनके वचनों को सुना, तो मेरे मन में भगवान का आकर्षण पैदा हो गया और ये लगने लगा कि मैं भगवान को कब प्राप्त करूं। इतने में मेरी माँ का देहांत हो गया, सर्प ने डस लिया, तो जो कुछ हमारा बंधन था वो भी कट गया
और मैं घोर जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एकांत सुंदर सरोवर देखा और एक पीपल का वृक्ष देखा। सरोवर में स्नान करके जे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, ते भगवान की मंगलमयी मूर्ति हमारे ध्यान में आ गई। जे ही ध्यान में आई, मैं रोमांचित हो गया, अश्रुपुलकित हो गया। अभी भरपूर देख भी नहीं पाया था कि वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। अब मैं रोने लगा, विलाप करने लगा जंगल में। तो आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, अधकचरे योगियों को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए मैं साक्षात तो तुम्हारे सामने आ नहीं सकता। मैंने ध्यान में तुम्हें आकर्षित किया, अब तुम भजन करके शरीर पूरा करो, अगले जन्म में तुम हमारे निजी पार्षद होगे। तो वही देवर्षि नारद जी कहते, फिर मैं भगवान की उसी रूप का चिंतन करते हुए पूरा जीवन व्यतीत किया और अगला जन्म देवर्षि नारद के रूप में हुआ। तो अब तो जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे माया जीव को आकर्षित करती है, ऐसे भगवान भक्त को आकर्षित करते हैं। वो आकर्षित करके परम पद पर ले जाने तक का कार्य भगवान ही करते हैं। वो संत रूप से, गुरु रूप से, शास्त्र रूप से, हृदय की अनुभूतियों के रूप में भगवान ही आकर्षित करते हैं। नारायण राजपूत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल कलयुग के प्रभाव से चारों तरफ पाखंड, झूठ और शोषण ही देखा जाता है। इसके चलते कभी कभी सज्जन लोग और साधु संतों में भी दोष दर्शन का भय रहता है, उन पर श्रद्धा कमजोर पड़ने लगती है। इससे कैसे बचा? हाँ, वैसे आप जो कह रहे हैं ये बाह्य दृष्टि है, इसे बाह्य दृष्टि, इसमें भी हमने हाँ मिलाया क्योंकि है बाह्य दृष्टि में। लेकिन अंतर्दृष्टि में भगवान है कि नहीं? सब में भगवान है कि नहीं? सब जगह भगवान है कि नहीं? तो यदि मैं सब में और सब जगह भगवान देखने लगूं तो फिर पाखंड कहाँ दिखाई देगा? मेरा मालिक नाटक कर रहा है, एक जगह सत्य का नाटक कर रहा है, एक जगह पाखंड का नाटक कर रहा है। फिल्म तभी बढ़िया होती है जब हीरो से जोरदार खलनायक हो, तब मजा आता। नहीं आता है? बोले खलनायक कौन? बोले अमुक। ये फिल्म है भगवान की संसार रची हुई और टॉप की है इसमें। और अच्छा, उसमें तो खलनायक अलग होता है और हीरो अलग होता है। इसमें हीरो भी वही है, खलनायक भी वही है। टॉप का खेल हो रहा है। बस समझ लो, वही परमात्मा असत रोल कर रहा है, वही परमात्मा सत रोल कर रहा है। ये बात समझ लोगे तो तुम्हारी श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई गलत आचरण कर रहा है तो इस समय गलत रोल हो रहा है। यद्यपि वो खलनायक ऐसे भी हैं जो कभी शराब बूंद भर नहीं पीते, लेकिन आपको रोल में पीते दिखाई दे। वो शराब नहीं होती पर वो ड्रामा ऐसा करते। ऐसे ही गलत आचरण का परमात्मा ड्रामा कर रहा है। जब हम ये बात सोचेंगे तो हमारी दृष्टि परमात्मा में रहेगी, न कि उसके गलत आचरणों में रहेगी। तो इसीलिए पात्र का परिचय हो तो फिल्म देखने में ज्यादा मजा आता है। नहीं होता? कौन कौन है? बोले अमुक। अरे फिल्म तो क्या कहना है, पात्र का परिचय तुम नहीं रख रहे हो, तुम केवल रोल देख रहे हो। तभी का ये बाहरी बात है और इसमें भी हाँ मिलाते हैं। बाहरी रोल तुम देख करके बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हें दुविधा हो जाएगी कि आदमी गलत है। और अगर आंतरिक बात देखोगे कि रोल कौन कर रहा है और ये रोल है, तो आपको देखने में मजा आएगा। फिल्म पैसा दे के देखने जाते हो, झूठी होती है कि नहीं? पूरी झूठी होती है कि नहीं? लेकिन कलाकारी देखने जाते हो तो संसार झूठा है। कलाकारी देखो ना, कहीं ब्याह हो रहा है तो कहीं मरण हो रहा है, कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं हाहाकार रुदन हो रहा है तो कहीं हाहाकार हंसी मजाक हो रहा है। ये उसका रोल चल रहा है, बहुत बड़ी फिल्म चल रही है ना। तो जो संसार को फिल्मी की तरह देखता है वो कभी दुखी नहीं होता। अच्छा, फिल्म में 4 लोगों को गोली मारी गई, आपको कोई दुख होता है क्या? क्योंकि पता है नाटक हो रहा है। ऐसे बिल्कुल यहाँ कोई नहीं मरता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते, आत्मा अमर होती, उसे कोई मार सकता नहीं। तो मृत्यु किसकी हुई? एक नाटक चल रहा है माया का। जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो दुख नहीं होगा। इसलिए सब में भगवत भावना करो। रोल करने वाला भगवान है, रोल भले गलत हो।
सब में भगवान विराजमान है, क्रूर पापी दुष्ट नीच पाखंडी सब में भगवान विराजमान। उस भगवान को देखो, पाखंड को क्यों देखते हो, नीच आचरण को क्यों देखते हो? उसी भगवान को देखो तो आनंदित हो जाओगे। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जग पानी। बात समझ रहे हो ना बच्चा?